यात्रा कर सकते साहब ने हैं। नोटिस लिया मौलाना साहब के धरने पे? यार उसने जिस चीज का भी नोटिस लिया उसका अल्लाह हाफिज हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मौलाना साहब माशाल्लाह इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा। बाकी उसने नोटिस लिया, वो चीज तबाह हो गई। ये वो आदमी है, इसी सोने में हाथ डाले मट्टी हो जाएगा, इसको ग्वादर नहीं बुलाना है, समंदर सूख जाएगा। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं आप लोग। इस न्यूज़ ब्रेक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Gwadar Golf City, a project of BSM Developers. New Metro City, project of BSM Developers. शाह साहब बताएं कि ये सिंध से अक्सर इलीगल ट्रॉलर जो है हमारे समंदरी हदूद में आते हैं और हमारे माहीगीरों का शिकवा है, और गुज़श्ता 1 महीने से ये धरना भी जारी है। और बार बार मौलाना साहब भी कह चुके कि सिंध के जो ट्रॉलर्स हैं उन्होंने हमारे समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी की है। तो या सिंध गवर्नमेंट वहाँ से इनको नहीं रोकने में नाकाम है कि ये बलूचिस्तान की साहिली हदूद में आते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हम यहाँ जब सब लोग आए तो पीपल्स पार्टी इस एहतजाज से बड़ी कंसर्न है। उनको ये एहसास है कि ये लोग जो बैठे हैं इनका जायज़ हक है जो मांग रहे हैं। जहाँ तक सिंध के ट्रॉलों की बात की, वो वजाहत हमारे पटेल साहब ने भी की और मैं भी कर रहा हूँ कि हम खुद उनके हक में नहीं हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में जाए। अब 300 किलोमीटर नॉटिकल माइल बढ़ाए गए हैं और सूबों को 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल अलो किया है। पहले तो हमारी कोशिश है कि उनको बढ़ाया जाए, मुतालबा करते हैं। और ट्रॉलर जो सिंध से है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उनको रोकें। खुले समंदर में जब वो जाते हैं तो हुकूमत तो उनके पीछे नहीं जा सकती, वो वहाँ से कोई भी रास्ता ले सकते हैं 30 मील से। तो ये हम कभी इनकरेज नहीं करेंगे, मगर क्योंकि जब जहाँ हम आए हैं इस बात को भी हम नज़र में रखेंगे और उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये गुफ्तन शुदन बर्खास्तन वाली बात नहीं है। ये एक जेन्युइन बात है जिसको हमें देखना चाहिए। इस पे ज़िद नहीं करनी चाहिए कि जी नहीं हमारे नहीं आते या फलाना नहीं आते, बहस करूं। बिल्कुल आपका कंसर्न होगा, सही होगा, तो उसको रोकने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। शाह साहब, पीपल्स पार्टी ने हिमायत तो आके धरने की आज इदारे यकजहत इतने दिनों के बाद की, अच्छी बात है। तो क्या ये सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक होगा या जिस तरह की कुछ जमायतें मुल्क भर में इसके हवाले से यकजहती मुजाहरे भी की, पीपल्स पार्टी इस तरह के फोरम पे इसका आवाज़ बिल्कुल करेगी। पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, पार्लियामेंट इज़ ए सुप्रीम, वहाँ सबकी आवाज़ जाती है, वहाँ की आवाज़ दुनिया में जाती है। एहतजाज होता है, अच्छी बात है, मगर सबसे जो टॉप का फोरम है मेरी सियासत के मुताबिक वो पार्लियामेंट है। जब तक ये आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठेगी, इस पे एहतजाज नहीं होगा, इस पे वॉकआउट नहीं होगी, इस पे दबाव नहीं आएगा पार्लियामेंट में, तो ये लोग को असर नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो कल क्या बात कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। ये उन लोगों का मसला है, उनके पास मसला है। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा फोरम हमारे पास पार्लियामेंट है। और उसके बाद बाहर भी हर जलसे में, जुलूस में हम बात करेंगे। जैसे 17,000 मुलाजमीन को हटाया है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बात की, बाहर भी की। अब हुकूमत कहते हैं हम उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। पटेल साहब खान साहब ने नोटिस लिया मौलाना साहब का एहतजाज पे, रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट दे रही है उसको, ये रजिस्ट्रेशन जो उसकी जो कर रही है ट्रॉलरों की, वो जानते हुए भी कि ये समंदर के लिए मोहल्ले के वो गवादर का हो, बलूचिस्तान की सिर्फ उनको सिंध के लिए वो उसमें है कि आप लोग जानते हुए भी फिर उसको क्यों रजिस्ट्रेशन वो करवा रहे हैं। और दूसरी बात है, ये जो जाल बनती है वो भी कराची में बनती है। ये कराची में नहीं बनती, ये बाहर से आती है। अब इस पे भी सोचा जाएगा सब, लेकिन वहाँ पे तो मतलब नहीं, बाहर से आती है, तो वहीं से होती है ना, बाहर से आती है। और ये मैंने आपसे कहा कि जब इनके एक कानून तो है ना, कानून दुनिया में ये ट्रॉले होते हैं, समंदर में ये मछली मारने के ट्रॉले होते हैं, मगर उनके ऊपर एक बेसिस होते हैं। अब एक क्या नाम बता रहे थे आप जो खींचते हैं, वेंच के सिलसिले में हम सोच रहे हैं। चलो मैं इसमें इजाफा कर दूंगा। अगर हम इनका ख़त्म कर दें तो ये ट्राले आना ही बंद कर दें।
शाह साहब, इसमें मैं प्लस करूंगा, सिंध में आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर ट्रालों से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यहाँ के माहीगीर के लिए, तो वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इकदाम उठाएगी? मैं कह रहा हूँ ना, रिपीट क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कि इसको भी हम देखेंगे। यहाँ आने का मकसद है कि यहाँ इनकी ग्रीवेंसेस में सिंध कितनी पार्टिसिपेट कर रही है और सिंध कितना मसला हल कर रही है। अगर सिंध ने मसला हल नहीं किया तो फिर हमारा यहाँ आना फजूल। सर मैं एक इजाफा कर दूं, देखिए सूबा सिंध में काफ़ी अरसे से हमने न्यू फिशिंग ट्रॉलर की रजिस्ट्रेशन रोक दी। KFHA ने, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी में न्यू फिशिंग ट्रॉलर रजिस्टर्ड नहीं होता। आपके पास बी नंबर से अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। अब देखें, है ना, आपके पास रजिस्ट्रेशन जारी है, हम नहीं कर रहे। तो हमारे माहीगीर क्या करते हैं, या जो भी लोग इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बलूचिस्तान से बी में आके रजिस्टर करा के वो वहाँ पर वो हमारी भी जेटियाँ बर्थें इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए भी हैजर्ड करते हैं, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसको हमें एमिकेबली मिल बैठ के अपने बगैर किसी दरार या दिल में कोई वो लाए, हमें इसको बैठ के एमिकेबली हल निकालना होगा। लेकिन असल मसला जो है वो हमारा और आपका एक ही है, वो है डीप सी ट्रॉलर फिशिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और लोकल लोगों को पीछे धकेलना, ये हमारा कॉमन मसला है। हम इसीलिए यहाँ आए कि जो हमारे हैंड में मसले हैं हम हल करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे वहाँ जब आपको पता है कि फायरिंग से 3 लोग भी मरे थे सिंध की लांच के, कोई अच्छा मैसेज नहीं था। देखिए लाश कहीं से भी आए तो हम उसको एक इशू बना सकते हैं, हमारे बलोच भाइयों ने 3 सिंधियों को मार के भेज दिया। हमने कहा नहीं, इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी एक लांच पकड़ी गई, 20 लोग थे उसमें, 3-3 लाख रुपए जुर्माना किया उसको, लांच भी जब्त कर दी, माल भी जब्त कर दिया, हम खामोश रहे। इस्टोफा वाले हम पर भी चीख रहे हैं वहाँ फिशरी में, लेकिन हम उनके साथ खड़े नहीं, हम आपके साथ खड़े। तो इस बात से आप हमारी नीयत और अमल का अंदाजा कर खान सकते साहब ने हैं। नोटिस लिया मौलाना साहब के धरने पे? यार उसने जिस चीज का भी नोटिस लिया उसका अल्लाह हाफिज हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मौलाना साहब माशाल्लाह इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा। बाकी उसने नोटिस लिया, वो चीज तबाह हो गई। ये वो आदमी है, इससे सोने में हाथ डाले मट्टी हो जाएगा, इसको ग्वादर नहीं बुलाना है, समंदर सूख जाएगा। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को।